जय भारत, वंदे मातरम। देश को सजग रहने की आवश्यकता है। और देश कब सजग होगा? जब मानव के हृदय में सुराष्ट्रवाद की कामना हो, जब व्यक्ति प्रतिक्षण अपने स्वार्थ में लगा रहेगा। अब सुख कहाँ है? वास्तव में सुख कहाँ है? सुख किसी को मिला ही नहीं। आज तक संसार में किसी भी पदार्थ में मनुष्य को सुख नहीं मिला। देखो कितनी बड़ी विडंबना है। राजा से लेकर के फकीर आध्यात्मवाद में रमन कर रही हैं, लेकिन सुख उसको मिलता है जिसने आत्मबोध प्राप्त, जिसने अपने सत्य स्वरूप को जान लिया, वही सुखी रह सकता है। अन्यथा कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। और जिसको आत्मबोध होगा वो व्यक्ति राष्ट्रवादी होगा। हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और राजगुरु सुखदेव, ये सब आध्यात्मवादी लोग हैं। ये तो परमात्मा में इतना विश्वास करते थे कि हमें अपने देश के लिए काम करना है, वे कभी नहीं झुके। तो यहाँ मैं एक कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुराष्ट्रवाद का शंखनाद, सुराष्ट्रवाद का शंखनाद, बलिदानों को कर पुनः याद, बलिदानों को कर पुनः याद। हे वीर भारती जाग जाग, हे वीर भारती जाग जाग, स्वदेश प्रेम का अनुराग, स्वदेश प्रेम का अनुराग, स्वदेश प्रेम का अनुराग। मेरी आँखों में छलक रहा, मेरी आँखों में छलक रहा, सीमा पर सैनिक हंस रहा। एक दौर मैंने फिल्म देखा है, हमारी सेना के हाथ बांध दिए थे। तुम्हें कुछ नहीं करना जब तक हमारा आदेश ना हो, तो हमारा देश लूटता रहा। लेकिन वर्तमान समय में सरकार ने सेना को अधिकार दिए हैं कि आप अपने कर्तव्य का पालन अपनी बुद्धि के द्वारा करो, जैसा भी संभव हो वैसा करो। तो अब हमारी सेना दब नहीं रही है। सीमा पर हमारी सेना बिल्कुल तैनात है और वो किसी भी देश से झुकने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि दूसरे देश भी उसका लोहा मार नहीं है। वर्तमान की स्थिति है। तो देशवासियों को, ऐसे नौजवानों को उत्साहित करना चाहिए और ऐसी सरकार को बनाना चाहिए जो देश के हित में हो। तो यहाँ ये गौरव का पर्सन हमारे देश के लिए